श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है श्राद्ध के पावन दिन चल रहे हैं और 16 श्राद्ध में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो हमारे पितृ इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देखिए, श्राद्ध में पितृपक्ष में हम पितरों के नियमित हमें उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, 16 दिनों के लिए हमारे पितृ लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं, हम उनका श्राद्ध निकालते हैं, उनके लिए कुछ उपाय करते हैं तो वो इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। देखिए, कई लोगों को सुना है आपने कि पितृ दोष लग गया है, तो वो इसी कारण होता है कि उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। देखिए, किसी कारण से अगर वो उनको याद नहीं रखते हैं, उनके नियमित कुछ उपाय नहीं करते हैं तो उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं और उनको पितृ दोष लग जाता है जो बहुत ही भयंकर है। देखिए, पितृ दोष अगर लग जाता है तो इससे हमारे हर कार्य में बाधा आने लगती है और हमारा कोई भी कार्य नहीं बनता है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे वह शादी विवाह से किसी भी कार्य से संबंधित हो। तो देखिए, इसलिए हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, सोमवार का दिन है तो अगर सोमवार के दिन हम ये उपाय करते हैं तो आप के पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देखिए, हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो आपको सोमवार के दिन यानी आज के दिन करने हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करने चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, पितृ पक्ष में अगर सोमवार के दिन यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है सबसे पहले शहद। देखिए, शहद है वह हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना है और शहद है वो बहुत ही सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। देखिए, आप 11 काले तिल के दाने भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, 41 भी ले सकते हैं, या फिर आप 108 काले तिल के दाने यहाँ पर ले सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि तिल के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भरकर ही ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो शनि दोष हो, कोई भी दोष हो वह समाप्त हो जाता है। देखिए, अब इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपने सीधे हाथ, देखिए जो हमारा राइट हैंड है उसे हमें आगे करना है और उसके ऊपर हमें शहद से अच्छे से लेपन कर देना है। उसके ऊपर हमें शहद अच्छे से डाल देना है अपने हाथ पर। उसके बाद में हमारे पास जो 21, 41 जितने भी 108 जितने भी हमने काले तिल के दाने लिए हैं वो हमें उसके ऊपर रख लेने हैं। देखिए, उसके बाद में हमें अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते हुए वो हाथ हमें अच्छे से भगवान शिव के शिवलिंग पर उससे अच्छे से लेपन कर देना है, ताकि शहद और काले तिल अच्छे से भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपक जाएं। तो देखिए, इस प्रकार हमें करने के बाद में ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः का हमें स्मरण कर लेना है। देखिए, हमें अपने पितरों का नाम यहाँ पर अवश्य लेना है, पितरों को याद जरूर करना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर पित्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको अगर याद नहीं रहता है तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएगा। पित्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें झेल लेना है और अपने नैनों पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर इसे लगा लेना है। और थोड़ा सा जल झेलकर हमें अपने घर भी ले आना है और लाकर अपने घर हमें छींट देना है। अपवित्र जगहों पर जैसे बाथरूम वगैरह में हमें नहीं छींटना है। तो देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। आपको इस उपाय को सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए।
चलिए चलते हैं अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार का दिन है, देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं और सोमवार का दिन है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो सोमवार के दिन हमें ये उपाय ज़रूर करना है। हमें करना क्या, हमें लेना है स्टील का लोटा। देखिए स्टील का लोटा लेने के बाद में उसके अंदर थोड़ा सा हमें कच्चा दूध डाल लेना है। देखिए कच्चा दूध मिलाने के बाद में हमें लेना है एक चावल का दाना। देखिए स्टील को लोटे को हमें फिर जल से भर लेना है और उसके बाद में हमें एक चावल का दाना लेना है। देखिए चावल का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो हमने एक लोटा जल लिया है उस एक लोटे जल में हमें वह चावल का दाना डाल देना है। देखिए यह हो गया दूध, जल दूध और चावल का दाना उसमें मिला लेंगे। तो उसके बाद में वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि जल हमें धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए उसके बाद में हमें वह जल जो बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उसे हमें थोड़ा सा किसी बर्तन में झेल लेना है और उस जल को हमें लेकर चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पास। देखिए आपके समीप, आपके नज़दीक, आपके मंदिर में या फिर आपके घर के नज़दीक जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ पर हमें उस झेले हुए जल को हमें लेकर चले जाना है। देखिए उसके बाद में हमें वह जल बेलपत्र के वृक्ष में धीरे धीरे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए बेलपत्र का जो वृक्ष होता है ऐसा माना जाता है माता पार्वती के अस्त्रों से बना है। तो देखिए सोमवार का दिन है और बेलपत्र के अगर वृक्ष में हम यह जल समर्पित करते हैं तो इससे हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो देखिए हमें सोमवार के दिन यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, इसलिए हमें ज़रूर करना है। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह हमें अपने घर पर ही करना है। वह हमें इसलिए करना है ताकि हमारे घर पर अगर किसी की बुरी नज़र हो, हमारे ऊपर किसी की नज़र लग गई हो या फिर हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हो तो हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है 7 खड़े नमक की डलें। देखिए खड़े नमक की डलें हमें साबुत ले लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें हम जल भर लेंगे। देखिए इसके बाद में यह दोनों सामग्रियाँ लेकर हमें चले जाना है अपने ही गेट के बाहर। अपने जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बाहर हमें चले जाना है। देखिए हमें जस्ट गेट के पास नहीं करना है, हमें थोड़ा सा हट के यह उपाय करना है। हमें करना क्या है, हमें एक साइड में ये 7 नमक के डले हमें वहाँ पर रख देनी है। एक एक करके लाइन में हमें वहाँ पर रख देनी है और अपने पितरों का हमें स्मरण वहाँ पर कर लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल में से हम जैसे ही एक डली पर हम जल डालेंगे तो ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः। देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः का स्मरण कर लेना है। देखिए हर एक डली पर जल डालते समय हमें इस प्रकार यह मंत्र का उच्चारण कर लेना है। उसके बाद में हमें 10 या 15 मिनट वहाँ पर उन्हें छोड़ देना है और फिर उन्हें उठाकर हमें किसी नदी तालाब में इसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपके घर के आसपास या आपके पास कहीं भी नदी तालाब नहीं है तो हमें उसे उठाना है उन डलों को और उन्हें आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे या पीपल के नीचे हमें थोड़ी दूरी पर वहाँ पर रख देना है। तो देखिए यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए या किसी की अगर घर पर नज़र लग गई है तो उसे समाप्त करने के लिए बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आपको 3 बार करना है। अगर आप सोमवार के, देखिए आज सोमवार है, आज कर लेंगे तो अगले सोमवार पर या फिर अगले सोमवार पर 3 बार हमें यह उपाय ज़रूर करना है। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
ओम पितृदेवाय नमः।